नमस्कार दोस्तों यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के ऊपर। उससे पहले चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं ऐसी धमाकेदार वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं सभी का अध्ययन करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। इंपॉर्टेंट ट्रिक के माध्यम से आपको मैं कोशिका के बारे में पढ़ाऊंगा और वादा करता हूँ दोस्तों, यदि आपने क्लास पूरी देखी तो आपको एक भी क्वेश्चन कोशिका से गलत नहीं होगा, चाहे से आप कोई से भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठ जाओ। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है दोस्तों कोशिका, मतलब कि सेल। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला प्रश्न है हमारा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सबके सामने है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। याद रखना, कोशिका का अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। आगे चलता है, दूसरा है हमारा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन आपके मन के अंदर भी आता होगा और आपके याद भी होगा, याद भी नहीं है तो मैं याद करवा दूंगा। हमारा दूसरा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, मरी हुई की या जीवी की, जीवित की या मरी हुई की, कोई सी की भी की हो, लेकिन सर्वप्रथम की किसने थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका की खोज सर्वप्रथम जो की थी दोस्तों वो 1665 में की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? 1665 में की थी रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज सर्वप्रथम। लेकिन एक बात याद रखना, ये मृत कोशिका थी। याद रखना, जो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। आगे चलते हैं, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने तो की थी मृत कोशिका की, और जीवित कोशिका की जो खोज की थी तो आपको बता दूं, सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो ल्यूवेन हुक ने की थी। दोस्तों याद रखना, ल्यूवेन हुक ने की थी सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। मृत की पूछ ले आपसे या पूछ ले कोशिका के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। आगे चलते हैं, कोशिका सिद्धांत। सर्वप्रथम कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको बता दूं, कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। किसने किया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने, दोनों ने क्या किया था दोस्तों? कोशिका सिद्धांत दिया था। अब इन्होंने क्या बताया था सिद्धांत में? इन्होंने सिद्धांत में बताया था कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ये किसने बताया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने बताया था। सिद्धांत दिया था, इसमें बताया था कि जो कोशिका होती है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। किसने दिया था कोशिका सिद्धांत? स्लाइडेन तथा स्वान ने। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कोशिका का जो सिद्धांत है किसने दिया था, तो याद रखना स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। आगे चलते हैं, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, इनको भी आपको याद रखना है। तो आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सबसे बड़ी कोशिका है। इसका अलावा पूछ ले आपसे सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। याद रखना, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करता हूं तंत्रिका कोशिका, जो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसका अध्ययन करते हैं। तो नोट लगा के लिख लेना दोस्तों, मैं नोट लगा के मैंने लिख दिया, नोट लगा के कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। इसका मतलब यह है, एक बार यदि कोशिका नष्ट हो गई, कोशिका मर गई, तो वापस से कोई कोशिका नहीं बनेगी, कोई कोशिका का विभाजन नहीं होगा। यदि आपको बता दूं, आपके ब्रेन के अंदर, आपके सिर के अंदर चोट लग गई तो आपका वहां पर कोशिका का विभाजन नहीं होगा। जो कोशिका मर चुकी है ब्रेन के अंदर से, वापिस वो कोशिका का विभाजन नहीं होगा, दूसरी कोशिका नहीं बनेगी। इसलिए तो कहती है सरकार कि जब भी चलो, जब हेलमेट पहन के चला करो सिर के ऊपर। क्यों? पता नहीं कब चोट लग जाए। यदि चोट लग जाती है सिर में तो मृत्यु होगी डायरेक्ट। क्या हो जाएगी? मृत्यु होगी डायरेक्ट यदि चोट लग गई सिर में तो। इसलिए तंत्रिका कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। यदि पूछ ले कौन सी कोशिका में सर्वाधिक जो विभाजन होता है वो यकृत के अंदर होता है, लीवर के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक विभाजन जो होता है सबसे ज्यादा वो यकृत के लीवर के अंदर होता है, और कोशिका है तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। तो एक बार आप देख लो दोस्तों, इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लो, मैंने आपके सामने लिख रखा है, इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लो आप आपके सामने। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कोशिकाओं के अंग। जो भी कोशिकाओं के अंग हैं उनका अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं हमारी वीडियो की ओर, हमारे चैप्टर की ओर। कोशिका के अंग, पहले बात करते हैं हम कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली का अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम कोशिका भित्ति का। इस प्रकार से जो भी है इसके अंग सभी का अध्ययन करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। चैनल पे पहली बार हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आप बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली के बारे में आपको बता दूं, यह जंतु तथा पादप दोनों के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, ये जंतु में पाई जाती है जो कोशिका झिल्ली होती है, और ये पादपों के अंदर भी पाई जाती है। क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाती है और पादप दोनों
के अंदर ही पाई जाती है। आगे बात करें, जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, तो याद रखना यह प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, प्रोटीन की बनी होती है। याद रखना यह प्रोटीन की बनी होती है। तीसरी बात करें हम दोस्तों कोशिका झिल्ली के बारे में कि यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करती है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, कोशिका झिल्ली की। जो कोशिका झिल्ली होती है ये कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ जाते हैं ना उनको नियंत्रण करने कार्य कौन करती है, कोशिका झिल्ली करती है। आगे चलता है कोशिका भित्ति की ओर। कोशिका भित्ति का अध्ययन करते हैं हम। कोशिका भित्ति क्या होती है, तो देखो दोस्तों कोशिका भित्ति यह केवल पादपों में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो जंतुओं में नहीं पाई जाती, वो सिर्फ पादपों के अंदर ही पाई जाती है। याद रखना कोशिका भित्ति यह केवल पादपों में ही पाई जाती है। आगे चलते हैं, जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रखना जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है दोस्तों, सेल्यूलोज की। यह सेल्यूलोज की बनी होती है और इसका कार्य क्या होता है, यह पादपों को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है, पादपों को सुरक्षा प्रदान करती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है कौन, कोशिका भित्ति। आगे चलते हैं, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइकिन की। किसकी बनी होती है, काइकिन की। क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है, याद रखना कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइकिन की। जो कवक होता है इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइकिन की बनी होती है। तो दोस्तों देख लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में बताता हूं। हमारे चल रहा है कोशिका का अंग, इसमें हम राइबोसोम के बारे में आपको बता दूं तो पहला हमारा राइबोसोम क्या बता देता हूं कि यह प्रोटीन का बना होता है। जो राइबोसोम होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का। यह प्रोटीन का बना होता है। आगे चलते हैं, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो याद रखना राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जो राइबोसोम होता है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे चलते हैं, राइबोसोम के बारे में आगे और चलते हैं। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। जो राइबोसोम होता है ये क्या होता है, कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन बनते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। किसने की थी, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, याद रखना जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या शक्ति गृह कहा जाता है। देख लो दोस्तों, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर आप धर लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका के अंग पढ़ रहे हैं, इनमें हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, तो चलते हैं लाइसोसोम के ऊपर। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की जो खोज की थी, ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है, याद रखना खोज की थी डी डुवे ने। किसने की थी, डी डुवे ने। ठीक है, आगे चलते हैं, लाइसोसोम के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है। ठीक है, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों कोशिका के अंदर कोई अंग जब कार्य नहीं करता उसे यह नष्ट कर देता है। जब कोशिका के अंदर कोई भी जो अंग होता है जब कार्य नहीं करता है वो अंग, तो ये क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है। कौन दोस्तों, लाइसोसोम। ठीक है, उसको नष्ट कर देता है। आगे चलते हैं, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, इसे आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम को इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको आत्महत्या की थैली, क्यों कहा जाता है, तो देखो दोस्तों जब कोशिका कार्य नहीं करती है, जब क्या होता है कोशिका कार्य नहीं करती है तब यह टूट जाता है। क्या कर जाता है, टूट जाता है दोस्तों ये, जिससे पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। जब कोशिका कार्य नहीं करती है तब क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जब ये टूट जाता है तो पूरी जो कोशिका होती है वो ही नष्ट हो जाती है। इसी कारण से इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम को। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे चलते हैं, फिर आगे दोस्तों हम बात करते हैं केंद्रक की। जो कोशिका के अंग है केंद्रक का दोस्तों हम अध्ययन करते हैं। जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो आपको बता दूं जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक की जो खोज की थी, ये केंद्रक है
इस केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज। आगे चलते हैं। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। कोशिका को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। ठीक है, कोशिका को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। इसलिए इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केंद्रक को। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और यह कोशिका को नियंत्रण करता है। जो केंद्रक होता है वो क्या करता है? कोशिका को नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। तो दोस्तों पहला हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। और वीडियो आप पहली बार देख रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगला इसका पार्ट कल आ जाएगा दोस्तों, इसलिए कल वाला पार्ट भी देखना। और गारंटी लेता हूँ यहाँ से आपका 1% गलत नहीं होगा। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद।